के सौ पीएससी एकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 11 वर्क एंड टाइम में नया वैरायटी का प्रश्न टाइप 11। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने हेतु 38 दिनों का ठेका लिया और 30 मजदूरों को काम पर लगाया 25 दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ कि कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने 5 अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाया जिससे कार्य एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया। यदि ठेकेदार अतिरिक्त व्यक्तियों को या अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता, अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने हेतु 38 दिनों का ठेका लिया और 30 मजदूरों को काम पर लगाया। यहां पर जबकि ठेकेदार ने 30 मजदूरों को काम पर लगाया है, 25 दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ कि कार्य समय पर नहीं हो पाएगा, अर्थात 25 दिन का काम हो चुका है। यहां पर 25 दिनों का काम हो चुका है। मान लीजिए कि 25 दिन में कुछ काम हुआ, 25 दिन में मान लीजिए कि यहां पर X कार्य हुआ है, कुछ कार्य हुआ है, तो जो नहीं हुआ है वो कहलाएगा शेष कार्य। तो इसका मतलब यह है कि जो कार्य नहीं हुआ है अर्थात W2, यहां पर मैंने पूरे काम को मान लिया W में से यदि से अगर काम जो हो चुका है उसे घटा दिया जाए तो यह शेष कार्य निकल जाएगा। तो मैंने मान लिया कि पहले केस में X कार्य हो चुका है,
तो पूरा काम को यदि हमने W मान लिया तो उसमें से यदि हम X को घटाएंगे तो यह बच जाएगा शेष कार्य। 25 दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ कि अर्थात 25 दिन का काम हो चुका है कि कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने 5 अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाया। अब यहां पर नोटिस कीजिए कि यहां पर 5 अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाया जा रहा है, अर्थात 30 मजदूर पहले से थे, 5 और लगा दिया गया, अर्थात कुल मजदूर हो गए 35, जिससे कार्य 1 दिन पूर्व ही समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है समझिएगा, यहां पर काम को 38 दिनों में पूरा होना था, अब यह 37 दिन में ही कंप्लीट हो जा रहा है और यहां पर 25 दिन का काम हो चुका है। सोचिएगा 38 दिन का ठेका लिया गया था और काम 1 दिन पूर्व ही समाप्त हो जाता है। इसका मतलब काम जो है 38 दिन के बजाय 37 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है। तो नोटिस कीजिए कि यहां पर हमें कितना दिन और काम करना है। नोटिस कीजिए यहां पर 38 दिन का ठेका लिया गया था, जिसमें से 38 दिन का ठेका लिया गया था जिसमें से 25 दिन का काम हो चुका है और काम 1 दिन पूर्व ही समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 37 दिन का काम 37 दिन में काम हो गया। 25 को आप माइनस कीजिए, या तो 37 में से 25 को माइनस कीजिए या 38 में से 25 प्लस 1 को माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 38 माइनस ये हो जाएगा 26, तो ये आ जाएगा 8 में से 6 गया 2, ये हो जाएगा 12 दिन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब 5 अतिरिक्त व्यक्तियों को अगर लगाया जाता है तो जो काम 13 दिन का बचा हुआ था, नोटिस कीजिए 38 दिन का ठेका लिया गया है जिसमें से 25 दिन काम हो चुके हैं, तो 38 दिन का ठेका लिया गया है, 25 दिन काम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 13 दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन काम तो 1 दिन पूर्व ही समाप्त हो जाता है, अर्थात 12 दिन में ही काम बचा हुआ काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। मैंने मान लिया कि X काम हो चुका है, तो शेष कार्य अर्थात W2 ये हो जाएगा आपका शेष कार्य। यहां पर मैंने मान लिया कि X कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य बराबर होगा पूरे काम में से अगर X को घटा देंगे तो यह बच जाएगा शेष कार्य। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है P2 T2 D2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले को लेकर चलिए, P1 की वैल्यू 30 मजदूरों को काम पे लगाया गया, T1 और T2 प्रतिदिन घंटों की संख्या नहीं दी गई है, अर्थात ये दोनों केस में बराबर होगा। तो यहां पर D1 25 दिन का काम हो चुका है, 25 दिन काम हो चुका। अब मैंने मान लिया कि 25 दिन में यहां पर X कार्य हो रहा है, तो यहां पर P2, अब यहां पर कुल है 35 मजदूर, T1 T2 स्किप करना है, D2। नोटिस कीजिए 12 दिन का काम 12 दिन में नेक्स्ट काम जो शेष कार्य है वो 12 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। कितना काम हो जाता है 12 दिन में? W माइनस X बचा हुआ कार्य। यहां पर आप इसे काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 सत्ते 35, अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 25W माइनस 25X बराबर ये हो गया 7 दूनी 14X, ये आ गया आपका 14X। 25 को 75 कीजिए तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39X बराबर 25W। तो देयरफॉर X बराबर आपका आएगा 25W बटा 39। तो ये होगा वो कार्य जो पहले केस में कंप्लीट हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते इसी में। अब नोटिस कीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में होता? केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूरों को काम पे नहीं लगाता, देखिए इसका मतलब शुरू में थे 30 मजदूर जिन्होंने 25 दिन काम किया, तो कार्य कितना हुआ? कार्य हुआ था W1, मैंने मान लिया था X कार्य हुआ था, X कार्य हुआ था। अब क्या कह रहा है, यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए जाते, अर्थात मजदूर जो 30 थे वो 30 के 30 ही रहते, तो फिर कितना दिन लगता? मैंने मान लिया कि यहां पर दिन लगेगा, नंबर ऑफ डेज D लगेगा,
तो देखिए क्या होगा, यह अतिरिक्त दिन कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर कार्य हो रहा है W माइनस एक्स, ये शेष कार्य बचेगा। अब देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं 30 इंटू 25। अभी अभी हमने निकाला है कि पहले केस में कितना काम हुआ था। पहले केस में काम हुआ है 25W बटा 39 बराबर 30 व्यक्ति ही है, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ दिन कितना लगेगा डी बोल लिया। W माइनस एक्स शेष कार्य, तो यहां पर W माइनस एक्स अगर हम निकालते हैं W माइनस एक्स बराबर W माइनस एक्स की वैल्यू है 25W बटा 39, तो यह आ जाएगा आपका 39 माइनस 25 14W बटा 39। तो शेष कार्य है 14W बटा 39। यहां से 39 कैंसिल कीजिए, W से W कैंसिल कीजिए, 25 से 25 कटेगा, 30 से 30 कटेगा, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D बराबर आ जाएगा 14 दिन। तो वही काम जो यहां पर 12 दिन में कंप्लीट हो गया एक दिन पहले, अब वो 14 दिन लगता। अब नोटिस कीजिए कि पहले कितना दिन लगा है, पहले ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है 25 दिन। अब अतिरिक्त मजदूर आप नहीं लगाते तो 14 दिन और लगता। तो यहां पर देयरफॉर कुल दिनों की संख्या यह हो जाएगा आपका 25 दिन पहले लग चुका है और अभी मजदूर नहीं बढ़ाए जाएंगे तो 14 दिन और लगेगा। इसका मतलब यह हो जाएगा आपका 39 दिन, तब लगेगा 39 दिन। जो ठेका 38 दिनों का लिया गया था अब वो 39 दिनों में समाप्त होगा। यही है हमारा आंसर, अर्थात एक दिन अधिक लगेगा, एक दिन अधिक लगेगा। अगर हमें पूछता है एग्जाम में कि और कितने दिन लगेंगे तो 38 से एक ज्यादा लग रहा है, एक दिन अधिक लगेगा। यहां पर ऐसे पूछा था कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा तो 39 दिनों में पूरा होगा। यदि पूछता कि और कितने दिन लगेंगे तो एक दिन अधिक लगेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने हेतु 20 दिनों का ठेका लिया और 100 मजदूरों को काम पर लगाया। 15 दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ कि कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने 200 और मजदूरों को कार्य पर लगाया। इसलिए उसने 200 और मजदूरों को काम पर लगाया, जिससे कार्य समय पर समाप्त हो गया, जिससे कार्य समय पर समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि उसने 20 दिनों का ठेका लिया था, 20 दिनों में ही समाप्त हो गया। यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, यह है प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है जिससे कार्य समय पर ही समाप्त हो गया, मतलब 20 दिनों का ठेका लिया गया और 20 दिन में ही समाप्त हो गया। देखिएगा, जबकि यहां पर P1 बराबर है 100 मजदूरों को काम पर लगाया, 15 दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ, मतलब यहां पर 15 दिन का काम हो चुका है। कितना काम हुआ, तो यहां पर मैंने मान लिया कि X कार्य हो गया। 15 दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ कि कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने 200 और मजदूरों काम पे लगाया। अर्थात अब मजदूरों की संख्या हो जाएगी, 100 पहले से थे, 200 और जोड़ देंगे तो 300 मजदूर हो गए, काम पर लगाया, जिससे कार्य समय पर समाप्त हो गया। इसका मतलब 20 दिन का ठेका लिया था, 15 दिन काम हो चुका है, कहीं ना कहीं 5 दिन का ही काम बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसने 5 दिन में काम निपटा दिया। इसका मतलब यह है कि 20 दिन का ठेका लिया गया था, 15 दिन काम हो चुका है, 5 दिन का काम बचा हुआ है और 5 दिन में ही उसने समाप्त कर दिया। तो यहां पर कितना काम बचा है, शेष कार्य, शेष
कार्य। मैंने यहां मान लिया था कि x कार्य हो चुका है, शेष कार्य। अगर पूरे काम में से शेष कार्य को घटा दिया, अगर पूरे काम में से जो काम हो चुका है उसे घटा दिया जाए तो शेष कार्य निकल जाएगा। जबकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। यहां पर T1 T2 प्रतिदिन घंटों की संख्या नहीं दी गई है, अर्थात यह समान है। चलिए, P1 की वैल्यू है 100 इंटू T1 T2 स्किप करना है, D1 है आपका 15 बटा मैंने मान लिया कि X काम हो चुका है। यहां पर P2 की वैल्यू है 300, यहां पर D2 की वैल्यू है आपका, ध्यान दीजिएगा, D2 की वैल्यू है आपका 5 बटा शेष कार्य W माइनस X। यहां पर 2 0 2 0 3 पंचे 15, ये पूरा कट गया तो ये आ गया x बराबर W माइनस एक्स। x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर W। तो देयरफॉर x बराबर है W बाई 2, अर्थात यहां पर 15 दिन में जस्ट आधा काम हुआ था, अब 5 दिन में पूरा आधा काम करना है। इसका मतलब यह है कि शेष कार्य बराबर W माइनस x की वैल्यू है W बाई 2, अर्थात W बाई 2। तो शेष कार्य है कहीं ना कहीं आधा काम, जो आधा काम 15 दिन में हुआ है वही आधा काम अब 5 दिन में होगा। इसका मतलब आधा काम को 100 मजदूर 15 दिन में किए, वही आधा काम को 5 दिन में 300 मजदूर करेंगे। तो चलिए आगे केस को देखते हैं। लिखा है यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूरों काम पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में होता। देखिएगा, जबकि पहले है 100 मजदूर काम पे लगे और इन्होंने किया है 15 दिन में x कार्य, तो वही बोल रहा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर काम पे नहीं लगते तो अभी भी 100 के 100 मजदूर होते। मैंने मान लिया कि ये काम अब d दिन में होगा, d डेज में कंप्लीट होगा। और यहां पर है शेष कार्य W माइनस एक्स। देखिएगा 100 इंटू 15, x कार्य है आपका W बाई 2, यहां पर 100 इंटू डी, यहां पर W माइनस जो शेष कार्य है ये भी है W बाई 2, ये दोनों कट गया, 100 से 100 कैंसल, तो देयरफॉर डी बराबर आएगा 15 दिन। तो यहीं पर जो काम अब यहां पर बचा हुआ है वो 15 दिन में और लगते। इसका मतलब यह है कि कुल लगने वाले दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बराबर ऑलरेडी यहां पर 15 दिन स्पेंड हो चुका है और 15 दिन और लगेंगे तो यही काम 30 दिनों में पूरा होगा। इसका मतलब यह काम अब 30 दिनों में पूरा होगा। तो जो हमने ठेका लिया है 20 दिन में वो 30 दिनों में पूरा होता यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लिए जाते। यदि पूछा जाता है यहां पर प्रश्न में कि और कितने दिन लगते, तो नोटिस कीजिए 20 दिन का ठेका लिया गया है और 30 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब 10 दिन अतिरिक्त लगते, 10 दिन अतिरिक्त लगेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।